आप पहुंच गए हम त्रिपोलिया। यहाँ देख सकते हो एक के बाद एक 3 दरवाजे हैं। ये जो बंदूक देख रहे हो ये लगभग 180 साल पुरानी है, जो राजा महाराजा शिकार खेलने। वहाँ पर ये बंदूक देख रहे हो ये बहुत ही बड़ी है, देख सकते हो दोनों हाथ करें तो उससे भी बड़ी बंदूक है। और ये बंदूक जब जंगल में राजा जाता शिकार करने के लिए, ऊंट घोड़े होते थे उनके ऊपर रख कर लेते थे। आप जो ये पिक्चर देख रहे हो ये महाराजा जैसलदेव भाटी की है, जिसने 1156 में इस किले का निर्माण किया था। यहाँ आप देख सकते हो ये गलियां, और यहाँ पर लोग रहते हैं दोनों तरफ, खुद के घर और खुद की दुकानें देख सकते हो। बहुत ही शानदार झरोखे और बहुत ही शानदार छज्जे बने हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रखी हुई है 5 धातु की तोप, और ये तोप उस जमाने की है जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन होता था। आपको बता दूं इस साइड में आप देखोगे तो गढ़सीसर झील बनी हुई है किले के दशहरा चौक में, जहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में चामुंडा माता मंदिर, और वहाँ पर जो वाइट दिख रहा है आपको एक मार्बल का बना हुआ, वो राजा का सिंहासन, दशहरे में राजा वहाँ बैठता था। इस साइड में देखोगे तो ये जो सामने है वो राजा का महल है। ये है होली चौक, और इसमें राजा महाराजा बरसात का पानी यहाँ जो प्रजा रहती थी, सैनिक रहते थे, उनके लिए इकट्ठा करते थे। आप ये जो पीछे ड्रेस देख रहे हो वे शालिवाहन द्वितीय की है, बहुत ही बड़ी विशालकाय, लगभग 7.5 फीट उनकी हाइट हुआ करती थी, बहुत ही अच्छे योद्धा थे। ये है जैसलमेर दुर्ग का नक्शा, एक पत्थर को तराश कर बनाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से दूसरा द्वार, तीसरा, ऐसा घूमकर आप यहाँ आओगे। नमस्कार साथियों, नया दिन और नई शुरुआत के साथ आज पहुँचे हम जैसलमेर। और ये जैसलमेर जो फोर्ट है वो 1156 में राव राजा जैसल भाटी के द्वारा निर्मित है। और ये जो पहाड़ी है मेरू पहाड़ी है, इस कारण इस ज़िले का नाम जैसलमेर पड़ा। और इसके अंतर्गत बहुत सारे दरवाजे हैं। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला चित्तौड़गढ़ और दूसरा यहाँ पर अंदर पूरा का पूरा एक गांव बसा है। आगे चलिए दिखाते हैं आपको कितने दरवाजे हैं और कैसी व्यवस्था है। अब पहुंच गए हम अखे पोल के पास। आप पीछे देख रहे हो ये गोल्डन कलर के जो पत्थर हैं, आपको बता दूं इनमें चूने का, सीमेंट का किसी प्रकार प्रयोग नहीं किया गया है। इनको आपस में जोड़कर और उसके बाद में निर्मित किया गया ये किला है। बहुत ही शानदार किला है, और इसमें आप आगे चलोगे तो अनेक जो दरवाजे हैं वो एक सीध में नहीं होकर ग्रिड पद्धति में बनाए गए हैं, जिनमें एक के बाद एक दिखाई नहीं देता। ये सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दूं यहाँ पर इस किले में 3 बार आक्रमण भी हुआ है, लेकिन रेगिस्तान में होने के कारण ये अजय दुर्गों में से एक है। इसमें लगभग 4000 लोग रहते हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट के अंतर्गत आता है, पहला चित्तौड़ है और दूसरा जैसलमेर। तो आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। और आप पहुंच गए किले के अंतर्गत। आप देख सकते हो किले में वो जो झंडा सा लगा हुआ है वो राजा का महल है। उसके पास में जो एक छतरी से लगी हुई है वो रानी का महल। राजा जो भी होता था वो वहां से देख सकता था, और राजा को जनता भी देख सकती थी। लेकिन जो रानी का महल है वहां से रानी बाहर देख सकती थी, जनता उसको नहीं देख सकती। इसे पर्दा प्रथा कहते हैं। ये जो चारों तरफ एक जो दीवार सी बनी हुई है ये इस किले का परकोटा है, जो इसकी सुरक्षा करता है कि ये नीचे नहीं आ जाए। दूसरा परकोटा ऊपर गोल गोल है, जो सैनिक वहाँ तैनात रहते थे। आपको दिख रहे होंगे सैनिकों के मोर्चे, वहाँ से सैनिक इसकी निगरानी रखते थे। और ऊपर तीसरा जो हवेली के ऊपर बना हुआ है वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार है, देख सकते हो अंदर। और अब चलते हैं हम दूसरे दरवाजे के पास। अब पहुंच चुके हैं हम दूसरे दरवाजे के पास, जिसे तोरण द्वार भी कहते हैं, और आजकल इसे सूरज पोल, क्योंकि सूरज मंदिर है यहाँ पर और सूरज की पहली किरण भी यहाँ पर पड़ती है। और ये जो पोल सा देख रहे हो आप, ये है बेरी पोल, जिसमें राजा कोई उसका दुश्मन होता तो इसके अंदर डाल देते। बताते हैं इसमें बहुत गहरा कुआं है और वो बाद में मर जाता। आगे चलते हैं और अगला दरवाजा दिखाते हैं। अब पहुंच गए हम तीसरे दरवाजे के पास, जिसे गणेश पोल भी कहते हैं। आपको बता दूं कोई भी मंगल कार्य करें तो अपन गणेश जी को याद करते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये पोल है, कोई भी यहाँ पर जो गढ़ के अंतर्गत कार्य होता था तो पहले गणेश जी को याद करते थे, उसी की याद में ये गणेश पोल बनाया हुआ है। अब पहुंच गए हम अगले दरवाजे के पास, जिसे हवा पोल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा दरवाजा बनाया हुआ है जिसमें कभी भी चाहे कितनी भयंकर गर्मी पड़े इसके अंदर गर्मी नहीं लगती, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण दरवाजा है और यहाँ पर उत्तर दक्षिण हवाई बहती है इस कारण। और जो ऊपर आप देख रहे हो छोटा सा बुर्ज, उसे रणबेरी के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट दरवाजा है उसकी निगरानी रखते थे। कोई भी युद्ध होता
तो वहाँ से सैनिक रणभेरी कर देता था और युद्ध का ऐलान कर देता था। आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। अब पहुँच गए हम किले के दशहरा चौक में, जहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड में चामुंडा माता मंदिर, और वहाँ पर जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, एक मार्बल का बना हुआ वो राजा का सिंहासन, दशहरे में राजा वहाँ बैठता था। इस साइड में देखोगे तो ये जो सामने है वो राजा का महल है, और इस साइड में देखोगे आप तो ये रानी का महल। इसमें देख सकते हो जालियां नहीं है, सिर्फ महीन महीन जालियां बारीक, जिससे आंखों से देख सकते हैं, पूरा व्यक्ति नहीं दिख सकता, क्योंकि यहाँ रानियां रहती थी, पर्दा पड़ता था, इस कारण रानियां अपना चेहरा और खुद को यहाँ नहीं दिखाती थी। ये चामुंडा माता का मंदिर है। इसको देखने के बाद हम चलते हैं जैन मंदिर की तरफ। ये सीधा रास्ता जाता है जैन मंदिर की तरफ। यहाँ आप देख सकते हो ये गलियां, और यहाँ पर लोग रहते हैं, दोनों तरफ खुद के घर और खुद की दुकानें देख सकते हो। बहुत ही शानदार झरोखे और बहुत ही शानदार छज्जे बने हुए हैं, नक्काशी का बहुत ही शानदार नमूना। और ये गेट है। आगे चलते हैं जैन मंदिर की तरफ। अब हम किले के शिखर पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रखी हुई है 5 धातु की तोप, और ये तोप उस जमाने की है जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन होता था। आपको बता दूं, इस साइड में आप देखोगे तो गढ़सीसर झील बनी हुई है, जिससे यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे इस गढ़ के अंतर्गत सारे पीने के लिए उस गढ़ से, उस झील से भी पानी इस्तेमाल करते थे। पीछे आप देख सकते हो पूरा का पूरा जैसलमेर शहर दिख रहा है, पूरा पीला, इस कारण इसे सुनहरा शहर भी कहते हैं। बहुत ही शानदार दर से हम हैं, बुर्ज और तोप वहाँ पर खड़े हैं। आगे चलिए, आपको आगे और भी दिखाते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या है। आप पहुंच गए हैं जैन मंदिर, और ये 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक बने हुए हैं, और देख सकते हो आप बहुत ही शानदार मंदिर है। आगे आइए और भी दिखाते हैं। और ये देखो मंदिर के ऊपर बहुत ही शानदार गुम्बद से बने हुए हैं, जो अनूठी कला का, जो अपनी राजस्थान की जो आर्ट गैलरी है उसके अंतर्गत ही आते हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है। हम पहुंचे हैं इन जैन मंदिरों के पास। आप देख सकते हो उस साइड में भगवान ऋषभ देव जी का मंदिर है। ये मंदिर देखें तो ये दूसरा मंदिर है जो चंद्र प्रभु स्वामी जी का मंदिर है, और आगे देखें तो वहाँ पर पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है। 3 मंदिर है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ जो सुनहरे कलर में बनाए हुए हैं। अब हम किले के अंदर चलेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये हाथ से बने हुए हैं, ये रानियों के हाथ हैं। जब राजा कोई युद्ध में हार जाता तो रानी सती होने से पहले यहाँ पर हाथ लगा देती थी। और आप देख सकते हो अंदर है महाराजा का महल, और जैसलमेर दुर्ग राजमहल संग्रहालय है, विरासत केंद्र है। तो ये गेट है अंदर जाने का। तो अंदर चलिए, आपको दिखाते हैं और अंदर क्या क्या है। आप पहुँच गए हम एक दरवाजे के पास। आपको दूर से इनका कलर देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये पत्थर के बनाए हुए हैं, लेकिन पत्थर के नहीं है, लकड़ी के हैं, और आज से लगभग 400 साल प्राचीन है। और इनकी आप छत भी देख सकते हो, छत भी लकड़ी की बनी हुई है। तो आगे चलिए मंदिर। अब पहुंच गए हम काउंटर के पास। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे, 200 रुपये की टिकट है। उसके बाद में अंदर महल में चलेंगे। और ये है जैसलमेर का लोगो, बहुत ही शानदार। एक ऊपर चिड़िया बनी हुई है, दोनों तरफ हिरण से बने हुए हैं। आगे देखोगे तो ये यहाँ पर मूर्ति है, ये चैतन्य जो राजा है उनके पिताजी की मूर्ति है, जिनसे वो भेंट ले रहे हैं। इस साइड में आओगे आप तो ये अपने अलग अलग राजा महाराजा हैं। और नीचे देखोगे तो यहाँ पर जो अपने फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है वो भी यहाँ पर आकर गए हैं 2003 में। तो आगे चलिए महल के अंदर देखते हैं कौन कौन से हथियार हैं। ये जो बंदूक देख रहे हो ये लगभग 180 साल पुरानी है, जो राजा महाराजा शिकार खेलने या दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए काम में लेते थे। आगे देख सकते हो जो ये भाले पड़े हैं, ये शिकार करने के लिए या दुश्मन पर वार करने के लिए, और इनके जो नोक होती थी उनके ऊपर सरफ का जहर लगाया जाता था कि जैसे दुश्मन के लगे वो दुश्मन मर जाए। ये देख सकते हो ये जो छोटी छोटी शाही तलवारें हैं वो नेपाल से मंगाई हुई है, और नेपाल से आज के जो राजा हैं उनका भी संबंध बताते हैं। इसी प्रकार की यहाँ पर बड़ी तलवार भी रखी गई है। आप देख सकते हो इसके अंतर्गत बहुत बड़ी बड़ी तलवार रखी हुई है। और ये राजा महाराजा जो भारी तलवार होती थी उसको बलि के लिए, और जो हल्की तलवार होती थी वो दुश्मन से लड़ने के लिए, उसकी गर्दन काटने के लिए। यहाँ पर ये बंदूक देख रहे हो ये बहुत ही बड़ी है, देख सकते हो दोनों हाथ करें तो उससे भी बड़ी बंदूक है। और ये बंदूक जब जंगल में राजा जाता शिकार करने के लिए, ऊंट घोड़े होते थे उनके ऊपर रख कर लेते थे। इसी कारण कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर रखकर तलवार बंदूक नहीं चलानी चाहिए।
और ये है घोड़े के चाबुक और रस्सियां। ये देख सकते हो धनुष जो आम की लकड़ी का होता था। यहाँ पर देखो आप, एक इतना सा छोटा सा पिस्टल अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर गोली डालने के लिए यहाँ पर बड़ा तमाचा भी रखा हुआ है और ये इनके हथियार हैं। आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। यह दीवाने खाना, यानी दीवाने खाने का मतलब होता है कि राजा महाराजा के जो खास व्यक्ति होते थे, यानी इसे मुगल काल में दीवाने खास भी कहते हैं। खास व्यक्ति होते थे वो इसके अंदर आ सकते थे और कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि इसके अंदर आगे आपको दिखाएंगे कि राजा का क्या है। यहाँ पर सिंहासन भी है, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, आप देख सकते हो। और इन दरवाजों को पार करने के लिए आपको यहाँ झुककर निकलना पड़ता है। और ये जो दरवाजे बने हुए हैं वो आपको पत्थर के लग रहे होंगे या लोहे के, लेकिन ये प्योर लकड़ी के बने हुए हैं और आज भी वैसे के वैसे हैं। यहाँ इस साइड में देखो तो ये छोटे छोटे झरोखे से बने हुए हैं। यहाँ से हवा आती थी उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में बिजली कूलर ये नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी, इस साइड में देखोगे तो ये है राजा का सिंहासन जो चांदी का बनाया हुआ है। और आज यहाँ के जो राजा हैं वो चैतन्य हैं, जो शहर में रहते हैं। अब पहुँच गए हम त्रिपोलिया। यहाँ देख सकते हो एक के बाद एक 3 दरवाजे हैं और इस साइड में आप जो झरोखा देखोगे वहाँ से सैनिक दुश्मन पर निगरानी रखते थे और देखते रहते थे और यहाँ से ऊपर से मैसेज पहुँचा देते थे और वो मैसेज पूरे सैनिकों को पहुँचा देते। यहाँ आप जो ये पिक्चर देख रहे हो ये महाराजा जैसलदेव भाटी की है, जिसने 1156 में इस किले का निर्माण किया था। और भी आप देख रहे हो, चारों तरफ देख रहे हो, ये सब राजा महाराजाओं की तस्वीरें हैं जो काल्पनिक हैं, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं लग रही। और आप एक चीज़ और देखोगे, जो ये दीवार के ऊपर बड़े बड़े पत्थर से रखे हुए हैं, वो कोई भी जब हमलावर आता तो उसके ऊपर यहाँ से डाल देते थे, जिससे इस महल की सुरक्षा की जाए। और नीचे है इस महल का हवा महल। बाद में महाराज शालिवान सिंह जी, जिनकी ये ओरिजिनल तस्वीर है। उसके बाद में जो महाराजा ब्रजराज सिंह की तस्वीर, जो अंतिम दशहरा मनाने के बाद में इनकी डेथ हो गई थी। और वर्तमान में राजकुमार हैं चैतन्य राज सिंह, इनकी ये फोटो है, ये अनमेरिड है। ये है होली चौक और इसमें राजा महाराजा बरसात का पानी, यहाँ जो प्रजा रहती थी, सैनिक रहते थे, उनके लिए इकट्ठा करते थे। ऊपर ये जो छत है यहाँ से पानी इकट्ठा होता और नाली के द्वारा, ये जो नाली है वहाँ से नीचे टैंक बने हुए हैं, उनमें पानी चला जाता और जो आम जनता होती, सैनिक होते, राजा महाराजा पीने का पानी काम में लेते थे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर जितने भी राजपूत हैं वो रहते हैं। उसके पीछे आप देखोगे जो जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर है, वहाँ पर हिंदू और ब्राह्मण रहते हैं। और ये आप देख सकते हो उस जमाने का राजाओं का झंडा। और ये नीचे आप देखोगे तो अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आप ये जो पीछे ड्रेस देख रहे हो ये शालिवान द्वितीय की है, बहुत ही बड़ी विशालकाय, लगभग 7.5 फीट उनकी हाइट हुआ करती थी, बहुत ही अच्छे योद्धा थे। और ये आप इस साइड में जो ये गेट देखोगे ये रानी महल में जाने का दरवाजा है, जिसमें राजा भी जाता तो परमिशन लेकर जाता। यहाँ पर आप देखोगे चांदी के बर्तन है, राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। वहाँ पर पलंग है, वहाँ पर सिंहासन है जो राजा महाराजा बैठते थे। और ये जो 2 पड़े हैं डंबल से, ये एक्सरसाइज करने के काम में आते थे राजा महाराजाओं के लिए। ये है जैसलमेर दुर्ग का नक्शा, एक पत्थर को तराश कर बनाया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से दूसरा द्वार, तीसरा, ऐसा घूमकर आप यहाँ आओगे। पीछे आओगे तो यहाँ जैन मंदिर है, हम यहाँ गए थे, यहाँ तोप रखी हुई है। और इस साइड में हिंदू लोग जो जैन मंदिर है, और इस साइड में ये राजपूत लोग रहते हैं जो राजा महाराजाओं के हुआ करते थे वंशज। अब जा रहे हैं हम इस किले की सुरंग। देखिए अंदर बहुत ही शानदार सुरंग बनी हुई है। जब भी कोई भी आक्रमण होता तो राजा महाराजा का परिवार यहाँ से बचकर निकल जाता था। आगे आइए, देखो ये शहर के दर से हैं। और ये जो प्राचीन जो अब किला है था, उस किले तस्वीर है, जो की हवेलियां हैं इस साइड में आप देख सकते हो, दोनों तरफ प्राचीन तस्वीरें। और ये जो किला है वो शहर से सनसेट पॉइंट से लिया हुआ, बहुत ही शानदार। ऊपर देख सकते हो आप किला और ये पूरा शहर देख सकते हो। आगे से आगे देखोगे तो प्राचीन तस्वीरों के भंडार लगे हुए हैं। ये जो
गुफा है जिस जो सुरक्षा के लिए राजा महाराजा, यहाँ देख सकते हो बहुत ही शानदार झरोखे बने हुए हैं ये मारवाड़ी लोगों के। और ये जो यहाँ पर सामान लाते थे बैलगाड़ियों से, और ये चांदी की जो होती थी पाल की रानी बैठ कर आती थी। और ये इनके जो शमशान होते थे। आगे आइए और आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ। उस जमाने के सिक्के ऐसे हुआ करते थे, देखिए यहाँ पास आकर दिखाइए, बहुत ही शानदार नमूने हैं उस जमाने के सिक्के। और ये देखो यहाँ तक थी ये गुफा, जो राज परिवार संकट में होता तो यहाँ से बचकर निकल जाते, लेकिन आज ये गेट बंद कर दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हो अनूप महल, यहाँ पर जो छोटे राजकुमार होते थे 10 साल से छोटे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। उसके बाद में उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। अब हम किला देखकर आ गए हैं। कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।